अज़ीज़ों व दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आज हम पढ़ेंगे आपकी खिदमत में हबशा की हिजरत के बारे में पेश करने की कोशिश करेंगे। तो हज़रात, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए घर बार छोड़कर दूसरी जगह बस जाने का नाम हिजरत है। जब मक्का की धरती मुसलमानों के लिए तंग हो गई तो आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अपने साथियों को बताया और समझाया कि खुदा की धरती विशाल है, अपने लिए कोई अन्य जगह तलाश करो। इस प्रकार हो सकता है इन जालिमों से तुम्हें नजात मिल जाए और आराम से तुम रह सको। साथियों ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा चले जाओ। वहाँ का राजा इंसाफ पसंद है, वह किसी पर जुल्म नहीं करता। लोग बहुत सुख और चैन से ज़िंदगी गुजारते हैं। हबशा अफ्रीका का एक मशहूर देश है। अब इसे इथोपिया कहते हैं। यह अरब से बहुत करीब है। दोनों के बीच केवल एक समुद्र पड़ता है। उस समुद्र का नाम लाल सागर है। वहाँ के बादशाह को नज्जाशी कहते हैं। उस समय जो नज्जाशी था वो ईसाई धर्म का मानने वाला था। उसका नाम असहमा था। रजब का महीना था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 5वां साल था। इशारा पाते ही बहुत सारे मुसलमान हबशा की ओर चल पड़े। 2-2, 4-4 करके सब ने अरब को छोड़ दिया। हबशा पहुँचने पर नज्जाशी ने उनका स्वागत किया, अपने यहाँ बड़ी इज्जत से बसाया और हर प्रकार से आराम का इंतज़ाम किया। कुरैश को इसका पता चला तो वो बड़े बेचैन हुए, जैसे तन बदन में आग सी लग गई हो। ऐसा क्यों था? मुसलमानों ने उनका क्या बिगाड़ा था? बेचारों ने अपना घर बार ही तो छोड़ा था। उनके चले जाने से तो कुरैश को चैन मिल जाना चाहिए था। बात यह थी कि कुरैश डरते थे कि वे सोचते थे कि कहीं बाहर से उनको मदद मिल गई तो क्या होगा, तब तो हम उनके सामने बेबस हो जाएंगे और मैदान उनके लिए बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर तो उनकी आवाज़ हर तरफ गूंज उठेगी। हर तरफ इस्लाम ही का बोलबाला होगा और बुतों को यहाँ पनाह नहीं मिलेगी। तुरंत उन्होंने हबशा के राजा के पास 2 आदमियों को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। उसमें एक अबू रबिया का बेटा अब्दुल्लाह था और दूसरा आस का बेटा अम्र। इन लोगों के जाने का मकसद यह था कि राजा के कान भरें और मुसलमानों को पकड़कर अपने यहाँ ले आएं। इसीलिए राजा को लुभाने के लिए वे अपने साथ कीमती तोहफे भी ले गए। हबशा पहुंचकर ये लोग सबसे पहले वहाँ के पादरियों से मिले। दोनों की स्कीम थी कि पहले उन्हीं को राजी किया जाए इस काम के लिए, उन्हें भी तोहफे दिए जाएं। इसके बाद दोनों राजा के दरबार पहुँचे, बड़ी विनम्रता से तोहफे पेश किए। फिर बोले, अय बादशाह, हमारे यहाँ से कुछ मुजरिमों ने भागकर आपके यहाँ पनाह ली है। उन्होंने अपने कौमे दीन से बगावत की है। उन्होंने अपना दीन भी नहीं आपका दीन भी नहीं अपनाया। वे तो एक नया ही दीन लेकर उठे हैं। उसको ना हम जानते हैं और ना आप घर घराने वाले उससे तंग आ चुके हैं। उनको लेने के लिए हमें भेजा है। वे उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं, उनके इरादों को अच्छी तरह समझते हैं। पादरियों ने तुरंत उनकी हाँ में हाँ मिलाई। वे ज़ोरदार अंदाज में बोले, महाराज, ये बिल्कुल सच कहते हैं। वास्तव में कुछ अपराधी यहाँ घुस आए हैं। उन्हें ज़रूर इनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन नज्जाशी ने इनकार किया। उसने कहा, जिन लोगों ने हमारे यहाँ पनाह ली है, हमारे पास रहना पसंद किया है, मैं उनकी बातें भी सुनूंगा। वे जहाँ कहीं भी हों हाजिर किए जाएं। इसी से वे दोनों नुमाइंदे सबसे ज़्यादा घबरा गए थे। मुसलमान हाजिर किए गए तो राजा ने पूछा, सुना है तुम लोगों ने अपना कौमी दीन छोड़ दिया है, छोड़कर मेरा धर्म भी नहीं अपनाया है और जो अन्य धर्म है उनसे भी बेजार हो।
मालूम हुआ है कि तुम कोई नया धर्म लेकर उठ खड़े हुए हो। आखिर वह कौन सा दीन है, क्या किस्सा है? जब उन्हें मुसलमानों ने अबू तालिब के बेटे हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, वे सब की ओर से बोले, अय बादशाह, हम लोग अज्ञान और जहालत में पड़े थे, बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, गंदे काम करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, ताकतवर कमज़ोर को खा जाता था। ये हालात थे कि अल्लाह ने हम में एक रसूल भेजा। हम उसके वंश और ख़ानदान को अच्छी तरह जानते थे, उसकी सच्चाई और पाकबाजी को भी जानते थे। उसने हमें सत्य धर्म और की ओर बुलाया। उसने कहा, हम केवल एक अल्लाह की इबादत करें, बेजान मूर्तियों को पूजना छोड़ दें, सच बोले, ईमानदार बने, रिश्ते नातों को जोड़ें, पड़ोसियों को आराम पहुँचाएँ, जुल्म और अत्याचार से रुक जाएं, व्यभिचार और गंदे काम छोड़ दें, यतीमों का माल न खाएं, पाक दामन औरतों पर तोहमत न लगाएं, नमाज पढ़ें, दान और खैरात दें, अपने उस रसूल को सच्चा जाना, उस पर ईमान ले आए। अल्लाह की ओर से उसने जो कुछ बताया हमने दिल जान से अपना लिया। हमारा यही वह जुर्म है जिस पर हमारी कौम नाराज़ हो गई, हमको बेदर्दी से सताने लगी ताकि हम इस दीन से तौबा कर लें और फिर से गलत रास्तों में भटकते रहें। जब हम उनसे बिल्कुल तंग आ गए, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, तो हमने आपके देश में पनाह ली, शायद यहाँ चैन मिल सके, जुल्म और अत्याचारों के बादल सिर से टल जाएं। जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर नजाशी बोला, उस पर जो कलाम उतरा है मैं भी सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो सुनाओ। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरा मरियम की कुछ आयतें सुनाई। आयतों से नज्जाशी पर इतना असर हुआ और उसका दिल इतना पिघला कि आँखों से आंसू फूट पड़े। वो इतना रोया कि दाढ़ी भीग गई। जितने पादरी वहाँ मौजूद थे उन सब के दिल भी पिघल गए और आँखें सजल होकर रह गईं। आयतें सुनने के बाद नज्जाशी बोला, खुदा की कसम, ये आयतें और ईसा का कलाम दोनों एक ही उद्गम का स्रोत है, एक ही प्रदीप के प्रकाश हैं। फिर उसने कुरैश के प्रतिद्वंदियों से कहा, वापस जाओ, खुदा की कसम, अभी लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। उनको मुसलमानों से खास हमदर्दी हो गई, इसलिए इनको जालिम दुश्मनों के हवाले करना गवारा न किया। कीमती तोहफों को नफरत से ठुकरा दिया और नुमाइंदों की एक बात भी न सुनी। कुरैश के दोनों नुमाइंदे अपना समूह लिए वापस हो गए और मुसलमान हबशा में आराम और इत्मीनान से रहने लगे। मुसलमानों के जोर पकड़ने की राहें खुल गईं और सोचकर मुशरिक बेचैन हो गए। एक दिन वे सब जमा किए हुए आपस में एक कॉन्फ्रेंस की। वलीद बिन मुगीरा उसका अध्यक्ष बना। ये बहुत ही बूढ़ा था, पूरी कौम उसे दिल से चाहती थी। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होने लगी। वलीद ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम